आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक है वह है इकोनॉमिक्स का मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला, शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन से संस्था नियंत्रित एवं विनियमित करती है? तो सेबी हुआ। और भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो शेयर बाजारों से। एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है? बीमा से। विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ रिलायबल सिक्योरिटी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता से। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 1998 से 99 में। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? क्रिसिल, वर्ष 1987 में। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों के नियमन करती है? तो सेबी। सेबी अधिनियम सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्ष 1992 में। अपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में S&P, स्थापना 1860 में तथा 1941 में पुनर्संगठन, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। मूडी का 1909 में स्थापना, न्यूयॉर्क में मुख्यालय हुआ अमेरिका में। फीच 1914 में स्थापना हुआ, मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं लंदन में। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद इंडिया डिपॉजिटरी रिसिप्ट IDR के रूप में सूचीबद्ध है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स इंडेक्स क्या कहलाता है? सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबर LIBOR को कब तक समाप्त करने की घोषणा की गई? तो 2021 तक। लिबर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफिस रेट। ISO 9001 से 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा बना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BSE। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका संगठन किया? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRDA का। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो मल्होत्रा समिति। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किससे नियामक शक्तियाँ रेगुलेटरी पावर सौंपी है? तो सेबी को। निक्की किससे संबंधित है? तो टोक्यो जापान स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से। विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉस्डॉक, देश ब्राजील में बोवेस्पा, ऑस्ट्रेलिया में ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया में कोस्पी, फ्रांस में सैक CAC, जर्मनी में डैक्स, इटली में मिमटेल, जापान में निक्की, हांगकांग में होंगसेन, ब्रिटेन में फी, सिंगापुर में स्ट्रेट्स टाइम्स, चीन में शंघाई कंपोजिट। अगला पॉइंट है पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू-चिप कंपनी कहा जाता है। कर संरचना टैक्स स्ट्रक्चर, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिक से शुल्क लिया जाता है, उसका टैक्स कहते हैं। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया? 24 जुलाई 1860 को।
इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। सरकार की आय के तीन सबसे बड़े स्रोत वस्तु एवं सेवा कर 23%, निगम कर 19% तथा आयकर 16%। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन होता है? वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया? तो बिहार में वर्ष 1938 में। शराब पर उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर रिवाइव वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? तो उत्पादन कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा वर्ष 2005 में। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT का समावेश कब किया गया था? तो वर्ष 1996-97 में। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT में भी छूट दे दी गई। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015-20 के दौरान कितने प्रतिशत की समान GDP संवर्धित दर का अनुमान लगाया? 13.5% का। अगला पॉइंट, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था? अर्ध न्यायिक संस्था। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? केन राज्य समिति ने वर्ष 1972 में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ₹10 लाख। भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता? आयकर। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाला 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? सीमा कर यानी कस्टम ड्यूटी के रूप में। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वित्त का प्रमुख स्रोत क्या? उपकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेस। अगला, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर उधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर केस कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी में अंतर्गत होते हैं? अप्रत्यक्ष कर। नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर NK सिंह को। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो सीन कर। स्टैम्प ड्यूटी का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह एवं विनियोजन राज्य सरकार करती है। अगला पॉइंट है, आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगाए जाने वाले कर की दर में वृद्धि भी कहलाती है, उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों।